जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो है एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलीडोन्स एंड मोनोकोटिलीडोन प्लांट्स। तो इसके अंदर हम लोग देखेंगे एनाटॉमी मतलब कि डाइकोटिलीडोन प्लांट्स के बारे में एंड मोनोकोटिलीडोन प्लांट्स के बारे में, उसके जो रूट्स है, स्टेम एंड लीफ, इन तीनों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो फॉर अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टिश्यू ऑर्गेनिजम्स ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ, it is convenient to study the transverse section of the mature zone of these organs। मतलब कि हम लोग क्या करेंगे, रूट, स्टेम एंड लीफ, उन तीनों का जो ट्रांसफर्स सेक्शन है वो कट करेंगे और उसकी हम स्टडी करेंगे और देखेंगे कि किस तरह से आपको देखने को मिलता है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें डाइकोटिलीडोन्स रूट, ठीक है, तो अगर जब हम डाइकोटिलीडोन रूट्स का अगर ट्रांसफर सेक्शन लेंगे, हम लोगों ने यूज़ किया है यहाँ पर सनफ्लावर रूट। ठीक है, तो द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसे होगी उसको आपको उसके बारे में आपको एक डायग्राम दिया गया है। आप इस डायग्राम से समझ सकते हो। देखो, सबसे पहले तो क्या बोला गया है कि सबसे बाहर की जो लेयर है वो कौन सी होगी, एपिडर्मिस लेयर। ठीक है, सबसे बाहर की जो लेयर होगी वो होगी एपिडर्मिस लेयर, और एपिडर्मिस के ऊपर आपको रूट हेयर्स देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर रूट हेयर। ठीक है, एक चीज़ और, जब भी हम लोग बात करेंगे रूट के बारे में और रूट के ऊपर अगर आपको हेयर लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं तो उसे हम कहेंगे रूट हेयर्स, राइट। बट जब कभी भी हम किसी भी स्टेम के ऊपर रूट मतलब के रूट लाइक स्ट्रक्चर या फिर हेयर लाइक स्ट्रक्चर आपको जब दिखने को मिलेंगे तो उसे हम रूट हेयर्स नहीं कहेंगे। ठीक है, उसे हम कहेंगे ट्राइकोम्स, राइट। तो सबसे पहले तो क्या बोला गया आपको कि सबसे बाहर की जो लेयर है वो होगी एपिडर्मिस, फिर एपिडर्मिस के नीचे ये जो लेयर है कॉर्टेक्स रीजन, वहाँ पर कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, पेरेंचाइमा सेल्स, स्क्लेरेंचाइमा सेल्स या फिर कोलेंचाइमा सेल्स, ये तीनों में से सेल्स प्रेजेंट होंगे। यहाँ पर कौन से सेल्स प्रेजेंट है, पेरेन्काइमा सेल्स, और उन सभी के बीच में आपको इंटरसेल्यूलर स्पेस भी देखने को मिलेंगी। अब इंटरसेल्यूलर स्पेस मीन्स क्या, जब कभी भी दो या दो से ज़्यादा जब पेरेन्काइमेटोस सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं तो उनके बीच में थोड़ी थोड़ी स्पेस रह जाती है, मतलब कि जगह रह जाती है, उसे हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस, राइट। जब कॉर्टेक्स रीजन कंप्लीट होती है उसके बाद जो सबसे अंदर की जो लेयर होगी वो होगी एंडोडर्मिस, राइट। एंडोडर्मिस जो लेयर है वो एक या दो लेयर से बनी हुई होती है, सिंगल लेयर हो सकते हैं या फिर एक से ज़्यादा लेयर, दो लेयर्स भी हो सकती है एंडोडर्मिस की। एंडोडर्मिस के अंदर प्रेजेंट होगा जाइलम, फ्लोएम एंड पिथ। ठीक है, जाइलम प्रेजेंट होगा, फ्लोएम प्रेजेंट होगा एंड पिथ प्रेजेंट होगी, और पेरिसाइकल लेयर प्रेजेंट होगी। ठीक है, तो अब स्टेप बाय स्टेप सब देखते हैं। हम लोगों ने डायग्राम तो देख लिया, बट अब थियरी थ्रू भी हम एक बार देख लेते हैं। तो अगर सबसे पहले हम बात करें डाइकोटिलीडोन रूट्स के बारे में, तो आपको यहाँ पर बोला गया है द आउटर लेयर इज द एपिडर्मिस, राइट। जैसे कि मैंने आपको बताया, आउटर लेयर जो होगी वो होगी एपिडर्मिस की। मैनी ऑफ द एपिडर्मल सेल्स प्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ यूनिसेल्यूलर रूट हेयर, मतलब कि जो भी एपिडर्मिस लेयर है उसके ऊपर आपको यूनिसेल्यूलर रूट हेयर्स भी देखने को मिलते हैं। तो कॉर्टेक्स कंसिस्ट ऑफ सेलुलर थिन वॉल्ड पेरेन्काइमा सेल्स, ये चीज़ भी मैंने आपको बताई कि कॉर्टेक्स जो है वहाँ पर क्या प्रेजेंट होगा, पेरेन्चाइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे। देन विथ इंटरसेल्यूलर स्पेस, मैंने आपको बताया था कि कॉर्टेक्स में जो पेरेन्काइमा सेल्स है, जब दो या दो से ज़्यादा जब सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं तो उनके बीच में स्पेस रह जाती है जिसे हम कहते हैं इंटरसेल्यूलर स्पेस। द इनर मोस्ट ऑफ द कॉर्टेक्स इज कॉल्ड द एंडोडर्मिस। मैंने आपको ये भी बोला था कि कॉर्टेक्स के बाद जो सबसे पहली मतलब कि अंदर की साइड में जो सबसे पहली लेयर आती है वो होगी एंडोडर्मिस। इट कंप्राइजेस अ सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल। कैसे होगी वो, सिंगल शेप मतलब कि बैरल शेप के सेल्स होंगे, बैरल शेप इन द सेंस इस तरह से, इस तरह के जो सेल्स है वो एक दूसरे के साथ बहुत सारे अटैच्ड होंगे और एक
लेयर बनाएंगे, ये वाली लेयर, ठीक है। देन द टेंजेंटियल एज वेल एज रेडियल वॉल्स ऑफ द एंडोडर्मल सेल्स हैव अ डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर इन परमिएबल वैक्सी मटेरियल सुबेरिन इन द फॉर्म ऑफ कैस्पेरिन स्ट्रीट। मतलब कि रेडियल वॉल्स, मतलब कि यहाँ पर जो रेडियल वॉल्स प्रेजेंट होगी ना सबसे बाहर की लेयर, ठीक है, ये वाली लेयर बोल सकते हो आप। यहाँ पर जो लेयर प्रेजेंट है वहाँ पर क्या होगा, सुबेरिन की एक लेयर प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि बाहर की सरफेस से अंदर की साइड, राइट, वाटर अंदर नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टू एंडोडर्मिस लाइज अ फ्यू लेयर्स ऑफ थिन वॉल पेरेन्काइमाटोस सेल्स रिफर टू एज पेरिसाइकल। एंडोडर्मिस के बाद क्या प्रेजेंट होगा, पेरिसाइकल सेल्स प्रेजेंट होंगे जो थिक वॉल सेल्स होते हैं। इनिशिएशन ऑफ रूट हेयर्स एंड वास्कुलर कैम्बियम ड्यूरिंग द सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस इन दिस सेल्स। मतलब कि जो पेरिसाइकल सेल्स है ना, वहाँ पर क्या होगा कि जो वास्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन है वो, एंड द अनदर वन इज द सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ द सेल्स, राइट। ये दोनों चीज़ें कहाँ पर होगी, तो पेरिसाइकल सेल्स जो जहाँ पर प्रेजेंट है वहाँ पर ये सभी चीज़ें होंगी। तो पीथ इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पेशियस, मतलब कि जो पीथ होगी वो कैसे होगी, एक तो थिन होगी मतलब कि छोटी होगी, और उस स्मॉल होगी, एंड जो इनकॉन्स्पेशियस, इसका मीनिंग होता है कि जो भी सेल्स अरेंज होंगे वो इरेग्युलर शेप में होंगे, मतलब कि एक जैसे ही सेल्स सब प्रेजेंट नहीं होंगे, उसके जो स्ट्रक्चर है वो इरेग्युलर होगा। द पेरेन्काइमाटोस सेल्स विच लाई बिटवीन द जाइलम एंड द फ्लोएम इज कॉल्ड द कंजुगेटिव टिश्यू। ये चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में जो भी सेल्स प्रेजेंट होंगे उसे हम कहेंगे conjugative tissue. There are usually 2 to 4 xylem and phloem patches. कितने पैचेस हो सकते हैं, 4 या फिर 2 या 4 सेल्स के पैचेस ही प्रेजेंट होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम के, मतलब कि ये वाले, राइट। ये आपको जो ऑरेंज कलर के जो दिख रहे हैं ना वो। लेटर अ कैम्बियम रिंग डेवलप्स बिटवीन द जाइलम एंड फ्लोएम। उसके बाद क्या होगा कि जाइलम रिंग फॉर्मेशन होगी, राइट। कैम्बियम के बाद कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन होगी किसके बीच में, जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। ऑल ऑफ द इंटीरियर साइड ऑफ द एंडोडर्मिस सच एज पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ। मतलब कि पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल इन द सेंस जाइलम एंड फ्लोएम, एंड द पिथ, ये तीनों चीज़ें क्या करेंगी, विल कंसिस्ट अ स्टीली। ये तीनों चीज़ें जब एक दूसरे के साथ अटैच्ड होती है तो उसे हम कहते हैं स्टीली, ठीक है। ये हमने देखा डाइकोटिलीडोन्स रूट। अब हम देखते हैं मोनोकोटिलीडोन रूट्स। तो डाइकोटिलीडोन रूट एंड मोनोकोटिलीडोन रूट, उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, वैसे देखें तो सेम ही है, बट एक चीज़ आएगी यहाँ पर जो डिफरेंस है वो उसके बारे में। कहाँ पर डिफरेंस आएगा कि जो जाइलम पेचिस जो हम लोगों ने डाइकोटिलीडोन प्लांट्स के अंदर देखा वो कितने पेचिस थे, जाइलम एंड फ्लोएम के 2 या 4 पेचिस थे, बट यहाँ पर क्या होगा कि 6 पेचिस होंगे, या फिर 6 से ज़्यादा पेचिस होंगे। तो स्टार्ट करते हैं मोनोकोटिलीडोन्स रूट। यहाँ पर आप देख सकते हो द एनाटॉमी ऑफ मोनोकोटिलीडोन रूट इज सिमिलर टू डाइकोट इन मैनी रिस्पेक्ट्स, राइट। मोनोकोटिलीडोन रूट जो है वो सिमिलर है किससे, डाइकोटिलीडोन रूट से। इट हैज़ एपिडर्मिस, इसके पास भी एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वास्कुलर बंडल एंड पिथ। ये सभी चीज़ें मोनोकोटिलीडोन रूट्स के पास प्रेजेंट होती है। एज कंपेयर टू द डाइकोट रूट विच हैव फ्यूअर जाइलम बंडल, राइट। हम लोगों ने क्या देखा था कि डाइकोटिलीडोन के पास जो भी रूट्स है वहाँ पर जो जाइलम पेचिस जो है, या फिर हम बोलते हैं जाइलम बंडल्स, वो कितने प्रेजेंट थे, 2 या फिर 4, बट यहाँ पर देर आर यूजुअली मोर देन 6 जाइलम बंडल्स इन द मोनोकोटिलीडोन रूट। जाइलम बंडल कितने होंगे, 6 या फिर 6 से ज़्यादा जाइलम बंडल होंगे। तो ये एक ही डिफरेंस है,
एक दूसरा डिफरेंस ये होगा, पीथ इज लार्ज एज वेल एज डेवलप। वहाँ पर क्या था, डाइकोटिलीडोन रूट्स में जो पीथ थी वो वेल डेवलप्ड नहीं थी, बट मोनोकोटिलीडोन्स रूट में जो पीथ है वो वेल डेवलप्ड है। देन मोनोकोटिलीडोन्स रूट डू नॉट अंडरगो एनी सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब कि जो भी मोनोकोटिलीडोन रूट्स है वो सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो डाइकोटिलीडोन प्लांट्स है उसमें ही आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलेगा, बट जो भी मोनोकोटिलीडोन प्लांट्स है उसके रूट्स में आपको सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा। अगर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिला उसका मतलब क्या हुआ कि आपको वास्कुलर कैम्बियम या फिर कैम्बियम रिंग जो है वो फॉर्मेशन नहीं होगी जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में। ये चीज़ भी हम लोग पढ़ चुके थे डायग्राम थ्रू, फिर भी आपको एक बार बता दे रहा हूँ। ये चीज़ हम लोगों ने देखी थी कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में अगर कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन होती है तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। अगर कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन नहीं होता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ, राइट। तो ये था मोनोकोटिलीडोन रूट्स। अब देखते हैं, हम लोगों ने अभी तक देखा है डाइकोटिलीडोन रूट्स एंड मोनोकोटिलीडोन रूट्स। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा डाइकोटिलीडियस स्टेम। डाइकोटिलीडोन स्टेम में भी हम क्या देखेंगे, तो ट्रांसफर सेक्शन ही कट करेंगे सबसे पहले, तो जैसे हम लोगों ने रूट्स के अंदर देखा था वैसे ही, ठीक है। सबसे पहले डाइकोटिलीडोन स्टेम की बात करें तो द ट्रांसफर सेक्शन ऑफ अ टिपिकल यंग डाइकोटिलीडोन स्टेम शोज द एपिडर्मिस एंड द आउटर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ द स्टेम। जैसे कि हम लोगों ने देखा था रूट के अंदर, रूट में भी क्या था, तो सबसे बाहर की जो लेयर थी, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द रूट, राइट, वो कौन सी थी, एपिडर्मिस थी। वैसे ही स्टेम की भी अगर हम बात करें तो सबसे बाहर की लेयर मतलब कि आउटर मोस्ट जो लेयर होगी वो कौन सी होगी, एपिडर्मिस ही होगी। आगे देखते हैं। ओके, देन देखो सबसे पहले मैं आपको डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, उसके बाद हम लोग आगे देखेंगे। तो ये जो आपको डायग्राम दिया गया है वो क्या है, डाइकोटिलीडोन प्लांट्स के बारे में, मतलब कि डाइकोटिलीडोन की स्टेम है, राइट। और उसके बाद जो आपको नीचे वाला जो डायग्राम दिया गया है वो है मोनोकोटिलीडोन के बारे में, राइट। तो सबसे पहले आप लोग ये डायग्राम तो आपको इजीली दिखेगा बट आपको क्लियरली समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ हो रही है। ये वाला डायग्राम आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। देखो सबसे पहले तो क्या बोला गया है कि सबसे बाहर की लेयर कौन सी है, एपिडर्मिस लेयर, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर रूट हेयर्स प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं एपिडर्मल हेयर या फिर ट्राइकोम्स, राइट। उसके बाद एपिडर्मिस के ऊपर आपको एक ऑरेंज कलर की एक या फिर येलोइश कलर की एक आपको लेयर देखने को मिल रही है, उसे हम कहेंगे क्यूटिकल लेयर, उसे हम कहेंगे क्यूटिकल लेयर। देन उसके बाद जैसे हम लोगों ने रूट के अंदर देखा था वैसे ही इसके अंदर भी आपको कोर्टेक्स रीजन देखने को मिलेगा, बट कोर्टेक्स रीजन के अंदर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स देखने को मिलेंगी। वो होंगे कोलेनचाइमा सेल्स, पेरेंचाइमा सेल्स एंड एंडोडर्मिस। जब कोलेनचाइमा सेल्स, पेरेंचाइमा सेल्स एंड एंडोडर्मिस सेल ये तीनों एक साथ कंबाइन होंगे तो उससे हम क्या कहेंगे, कोर्टेक्स कहेंगे, राइट। फिर जैसे कि हम लोगों ने रूट के अंदर देखा, एंडोडर्मिस के नीचे कौन सी लेयर होती है, पेरिसाइकल, राइट। पेरिसाइकल के अंदर जाइलम, फ्लोएम। बट एक चीज़ और है, यहाँ पर आपको सेकेंडरी ग्रोथ दिखाया गया है। देखो यहाँ पर फ्लोएम है, आउटर फ्लोएम, राइट। उसके बाद आपको कैम्बियम रिंग देखने को मिले। यहाँ पर ये जो सेल्स है ना आपको मतलब कि लेटरली अरेंज सेल्स यहाँ पर आपको दिख रहे हैं, उसे हम कहेंगे कैम्बियम रिंग। फिर आपको देखने को मिलेगा जो भी कैम्बियम रिंग मतलब कि पेरीफेरी के साइड जो भी जाइलम प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे मेटाजाइलम, और जो भी छोटे छोटे जो जाइलम रिंग आपको दिख रही है उसे हम कहेंगे प्रोटोजाइलम। और ये जो प्रोटोजाइलम है वो कौन सी साइड होगी, पीथ के साइड, एंड जो भी मेटाजाइलम है वो कौन सी साइड होंगे, पेरिफेरल साइड पर प्रेजेंट होंगे, ठीक है। तो ये कॉमन स्ट्रक्चर था। अब देखते हैं उसके बारे में डिटेल। तो अगर हम सबसे पहले बात करें तो
कवर्ड विथ अ थिन लेयर ऑफ क्यूटिकल, मतलब कि एपिडर्मिस जो है वो क्यूटिकल लेयर से कवर्ड होते हैं। इट में बियर ट्राइकोम्स एंड फ्यू स्टोमेटा। क्या होगा कि जो भी क्यूटिकल लेयर या फिर जो भी एपिडर्मिस लेयर है वहाँ पर ट्राइकोम्स प्रेजेंट होंगे एंड फ्यू लेयर्स ऑफ स्टोमेटा भी प्रेजेंट होंगे। The cells arranged in multiple layers between epidermis and pericycle constitute a cortex। मतलब कि एपिडर्मिस से लेकर पेरीसाइकल तक उसके बीच में जो भी डिफरेंट लेयर्स जो प्रेजेंट है, कौन कौन सी लेयर्स आपको दिख रहे हैं, कोलेंचाइमा सेल्स की, पेरेंचाइमा सेल्स एंड एंडोडर्मिस सेल, ये तीनों लेयर्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर क्या फॉर्म करेंगे, दे विल फॉर्म अ कॉर्टेक्स। इट कंसिस्ट ऑफ 3 सब जोन्स, 3 सब जोन्स वहाँ पर प्रेजेंट होंगे। द आउटर वन इज द हाइपोडर्मिस कंसिस्टिंग ऑफ फ्यू लेयर्स ऑफ कोलेंचाइमा सेल्स जस्ट बिलो द एपिडर्मिस। ठीक है, मतलब कि जो कोलेंचाइमा सेल्स है ना उसे हम क्या कहेंगे, आउटर हाइपोडर्मिस, राइट। देन विच प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द यंग स्टेम, और जो भी कोलेंचाइमा सेल्स है या फिर जिसे हम कहते हैं आउटर हाइपोडर्मिस लेयर्स जो हैं वो क्या करेंगी, स्टेम को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगी। उसके बाद जो लेयर है वो है कॉर्टिकल लेयर, राइट। कॉर्टिकल लेयर्स कहाँ पर प्रेजेंट है, बिलो द हाइपोडर्मिस, मतलब कि हाइपोडर्मिस लेयर मतलब कि कोलेंचाइमा सेल्स के नीचे जो सेल्स प्रेजेंट है उसके हम कहेंगे कॉर्टिकल लेयर, राइट। बिलो हाइपोडर्मिस कंसिस्टिंग ऑफ राउंडेड थिन वॉल्ड पेरेन्काइमेटोस सेल्स विच कॉन्स्पेशियस इंटरसेल्यूलर स्पेस, राइट। और उसे हम कहेंगे पेरेन्चाइमा सेल्स या फिर कॉर्टिकल लेयर। और वहाँ पर उसके वो जो भी सेल्स होंगे मतलब कि पेरेन्चाइमा सेल्स जो भी होंगे वहाँ पर उसके बीच में आपको इंटरसेल्यूलर स्पेस देखने को मिलेगी। देन द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द कॉर्टेक्स इज द एंडोडर्मिस, सबसे अंदर की जो लेयर है उसे हम क्या कहेंगे, एंडोडर्मिस कहेंगे। द सेल्स ऑफ द एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन एंड द लेयर इज ऑल्सो रिफर टू ए स्टार्च शीथ, मतलब कि जो भी एंडोडर्मिस लेयर, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, इंपॉर्टेंट है एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, कि जो भी एंडोडर्मिस लेयर है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, दे विल कंटेन अ स्टार्च ग्रेन, मतलब कि स्टार्च प्रेजेंट होता है वहाँ पर, जिसकी वजह से एपिडर्मिस का एंडोडर्मिस का दूसरा नाम क्या है, स्टार्च शीथ। आपको पूछ सकते हैं कि एंडोडर्मिस का दूसरा नेम क्या है, तो आप लिखोगे स्टार्च शीथ, राइट। अब उसके बाद एंडोडर्मिस के बाद कौन सी लेयर आती है, तो हमें पता है पेरीसाइकल लेयर। तो पेरीसाइकल लेयर के बारे में बात करते हैं। पेरीसाइकल is present on the inner side of the endodermis and above the phloem in the form of semilunar patches of sclerenchyma cells। ठीक है, वो कहाँ पर प्रेजेंट होंगे पेरीसाइकल, तो एंडोडर्मिस के नीचे एंड फ्लोएम के ऊपर, उन दोनों के बीच में जो लेयर प्रेजेंट होगी उसे हम कहेंगे पेरीसाइकल लेयर। और वो कैसे बने हुई होते हैं, दे विल फॉर्म विद द सेमिल्यूनार पैचेस ऑफ स्क्लेरेंचाइमा सेल्स, मतलब कि स्क्लेरेंचाइमा सेल्स वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, मतलब कि डेड सेल्स, स्क्लेरेंचाइमा सेल्स इन द सेंस दे आर डेड सेल, राइट। In between the vascular bundle, there are few layers of radially placed parenchyma cells which constitute a medullary race। अब vascular bundles जो प्रेजेंट होते हैं जहाँ पर, उसके बीच में थोड़े से सेल्स प्रेजेंट होते हैं जिसे हम कहते हैं मेड्यूलरी रेस। ये आपको याद रखना है, मेड्यूलरी रेस, राइट। मेड्यूलरी रेस जो है ना वही एक दूसरे के साथ कंबाइन होने के बाद वो कॉर्टेक्स लेयर या फिर कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन करते हैं। देन अ लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल आर अरेंज इन अ रिंग, राइट। वो आपको पता है, लार्ज नंबर ऑफ वास्कुलर बंडल मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं इन अ रिंग, राइट। और ये जो रिंग है वो फॉर्म करने में कौन हेल्प करता है, तो मेड्यूलरी रेस। मेड्यूलरी रेस जो है वो हेल्प करता है इन द फॉर्मेशन ऑफ रिंग। द रिंग अरेंज्ड of vascular bundle is a characteristics of dicot stem।
राइट, ये जो रिंग अरेंजमेंट है ना, जो आपको वास्कुलर बंडल में ही देखने को मिलते हैं, इस कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डाइकोट स्टेम, ये सिर्फ आपको डाइकोट स्टेम में ही देखने को मिलेंगे, वो आपको मोनोकोटिलीडोन स्टेम में आपको देखने को नहीं मिलेंगे। क्यों? क्योंकि मोनोकोटिलीडोन स्टेम के अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होता ही नहीं है, राइट। सेकेंडरी ग्रोथ जस्ट आपको खाली डाइकोट प्लांट में ही देखने को मिलता है। दे विल नॉट फॉर्म या फिर दे विल नॉट ऑब्जर्व्ड इन द मोनोकोटिलीडोन plants. Then each vascular bundle is conjoint, open and with enriched protoxylem. कैसे होंगे? conjoint होंगे, जो हम पढ़ चुके हैं conjoint. Then they are open type of, right, ये हम पढ़ चुके हैं ना conjoint में open type in the sense फ्लोएम एंड जाइलम के बीच में क्या होगा? कैम्बियम रिंग फॉर्म होगी, ठीक है। एंड लास्ट चीज़ क्या बोली है आपको कि एनरिच प्रोटोजाइलम। एनरिच प्रोटोजाइलम इन द सेंस कि जो भी जाइलम जो प्रेजेंट होगा, राइट, मतलब कि जो भी मेटाजाइलम होगा वो कहाँ पर प्रेजेंट होगा? टूवर्ड्स द मेटाजाइलम जो प्रेजेंट होगा वो टूवर्ड्स द पीथ होगा, राइट। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि मेटाजाइलम विल फॉर्म टूवर्ड्स द पीथ। एंड जो भी एक मिनट, सॉरी, मैं आपको डायग्राम थ्रू ही एक्सप्लेन कर देता हूँ कि क्या चीज़ है। ओके, तो जो भी प्रोटोजाइलम है, राइट, प्रोटोजाइलम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट होगे? टूवर्ड्स द सेंटर। देखो ये वाला डायग्राम देखो, आपको ये डायग्राम मैंने आगे बता दिया है, फिर भी ये देखो कि जो भी प्रोटोजाइलम है ना, ये प्रोटोजाइलम वो कहाँ पर आपको देखने को मिलेगा? टूवर्ड्स द पीथ, मतलब कि जिस तरफ पीथ या फिर सेंटर पोर्शन है ना, वहाँ पर आपको प्रोटोजाइलम देखने को मिलेगा। और जो पेरीसाइकल वाली जो लेयर है ना, मतलब कि ऊपर की सरफेस, वहाँ पर आपको मेटाजाइलम देखने को मिलेगा, ठीक है। देन अ लार्ज नंबर ऑफ राउंड parenchyma cells with large intercellular spaces which occupy the center portion of the stem constitute the pith। मतलब कि जो सेंटर पोर्शन होता है ना, वो भी मतलब कि पिथ पोर्शन, वो भी कौन से सेल्स से बना हुआ होता है? तो पेरेंचाइमा सेल्स से बना हुआ होता है, राइट। तो ये हम लोगों ने देखा डाइकोटिलीडोन स्टेम। अब हम देखेंगे मोनोकोटिलीडोन स्टेम। तो जैसे कि हम लोगों ने देखा था रूट के अंदर, जैसे डाइकोटिलीडोन रूट्स एंड मोनोकोटिलीडोन रूट्स के अंदर बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं था, बट इसके अंदर मतलब कि लीफ के स्टेम के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो यहाँ पर क्या है, जैसे कि हम लोगों ने डाइकोटिलीडोन प्लांट्स के बारे में देखा, उसका स्ट्रक्चर देखा था। वहाँ पर एपिडर्मिस थी, देन हाइपोडर्मिस था, पेरेंचाइमा सेल्स थे, एंडोडर्मिस थी, राइट, पेरीसाइकल लेयर थी, कैम्बियम रिंग फॉर्म हो रही थी, मेटाजाइलम था, फिर प्रोटोजाइलम था, पीथ थी। ये सभी चीज़ें आप डिफ्रेंशिएट कर सकते थे, बट यहाँ पर आप देखो तो आप सभी चीज़ों को डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इसके पास जस्ट प्राइमरी ग्रोथ होता है, यहाँ पर सेकेंडरी ग्रोथ आपको देखने को ही नहीं मिलता है। अगर सेकेंडरी ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगा तो आपको पेरीसाइकल नहीं देखने को मिलेगा, कैम्बियम रिंग देखने को नहीं मिलेगी, एंडोडर्मिस लेयर जो है वो भी आपको देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सी लेयर्स प्रेजेंट होती है? सबसे पहले तो एपिडर्मिस लेयर तो सब में प्रेजेंट होती है। देन हाइपोडर्मिस, हाइपोडर्मिस को हमने क्या बोला था? हाइपोडर्मिस इन द सेंस कोलेनचाइमा सेल्स, यहाँ पर कोलेनचाइमा सेल्स प्रेजेंट होते हैं, बट यहाँ पर पेरेंचाइमा सेल्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे। मतलब कि ऐसे सेल्स जहाँ जिसके बीच में स्पेस ज़्यादा होती है, राइट। अगर हम पेरेंचाइमा सेल्स एंड कोलेनचाइमा सेल्स की बात करें तो पेरेंचाइमा सेल्स के बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस जो है वो ज़्यादा होती है, बट कोलेनचाइमा सेल्स की अगर हम बात करें तो कोलेनचाइमा सेल्स के अंदर इंटरसेल्यूलर स्पेस ज़्यादा नहीं होती। देन वास्कुलर बंडल इन द सेंस जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट हो गए, राइट। वास्कुलर बंडल्स हैं, यहाँ पर जाइलम फ्लोएम आपको देखने को मिलेंगे एंड ग्राउंड टिश्यू भी प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो उसके अब थियोरी देख लेते हैं कि क्या चीज़ें आपको दी गई है। तो मोनोकोट हेटर्स स्क्लेरेंचाइमा और हाइपोडर्मिस, राइट, स्क्लेरेंचाइमा सेल्स प्रेजेंट होंगे या फिर हाइपोडर्मिस सेल्स प्रेजेंट होंगे।
अ लार्ज नंबर ऑफ स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल, मतलब के स्कैटर मतलब के वो सभी जगह पर डिफ्रेंशिएट होंगे, अलग अलग जगह पर आपको वास्कुलर बंडल देखने को मिलेंगे, मतलब के जाइलम एंड फ्लोएम अलग अलग जगह पर देखने को मिलेंगे। इच सराउंडेड बाय अ स्केरेंटाइमेटोस बंडल शीथ एंड अ लार्ज कॉन्स्पेशियस पेरेंचाइमा ग्राउंड टिश्यू, राइट। और क्या प्रेजेंट होगा तो के ग्राउंड टिश्यू इन द सेंस पेरेंचाइमा सेल्स से वो सराउंडेड होंगे। देन वास्कुलर बंडल आर कॉन्जॉइंट एंड ओपन, ओपन टाइप इन द सेंस क्या होता है तो कि उसमें सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट नहीं होता, जिसकी वजह से वो क्लोज टाइप होते हैं, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम के बीच में आपको एक कैम्बियम रिंग जो होती है वो आपको देखने को नहीं मिलेंगी। देन पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स आर जनरली स्मॉलर देन द सेंट्रली लोकेटेड वन, मतलब कि पेरिफेरल वास्कुलर बंडल्स जो होते हैं वो क्या होंगे तो कि जनरली वो छोटे होंगे कंपेयरिंग टू द सेंट्रल वन। तो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी होगी अब, राइट। मतलब कि पेरीसाइकल मतलब कि पेरिफेरल रीजन है, वहाँ पर जो भी वास्कुलर बंडल होते हैं वो कैसे होंगे, छोटे होंगे। एंड जो भी सेंट्रली लोकेटेड वंस होते हैं, मतलब कि सेंटर के साइड जो भी प्रेजेंट होगा वो हो गए बड़े वाले, राइट। मतलब कि मेटाजाइलम होगी सेंटर की साइड एंड पेरीसाइकल जो वहाँ पर होंगे प्रोटोजाइलम टाइप, राइट। तो फ्लोएम पेरेंचाइमा इज एब्सेंट। अब क्या होगा कि पेरेंचाइमा जो सेल्स थे फ्लोएम पेरेंचाइमा एब्सेंट होंगे, ठीक है। देन एंड वाटर कंटेनिंग कैविटीज आर प्रेजेंट विद इन वास्कुलर बंडल, मतलब के वास्कुलर बंडल के बीच में जो मतलब कि कैविटीज जो प्रेजेंट होती है जहाँ से वाटर का अपटेक होता है, मतलब कि नीचे से ऊपर वाटर जो पहुँचता है वो सब कैविटीज कहाँ पर प्रेजेंट होगी, इन द वास्कुलर बंडल, मतलब कि जाइलम फ्लोएम के बीच में, राइट। मतलब कि फ्लोएम क्या करता है तो दे विल ट्रांसपोर्ट फूड एंड जाइलम विल ट्रांसपोर्ट वाटर, राइट। ओके, तो इसके अंदर अपन जो नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे लीफ के बारे में। तो हम देखेंगे पहले डोर्सीवेंट्रल लीफ एंड उसके बाद देखेंगे हम आइसोबायलैटरल लीफ, ठीक है। बट ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम इसके बारे में मतलब कि डोर्सोवेंट्रल लीफ एंड आइसोबायलैटरल लीफ उनका जो डायग्राम दिया गया है उसको पहले हम स्टडी करेंगे, उसके बाद हम मतलब कि थियरी बेसिस पर हम देखेंगे, राइट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं डाइकोट या फिर डोर्सोवेंट्रल लीफ, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला जो स्ट्रक्चर है वो डोर्सोवेंट्रल लीफ का है और ये जो नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है वो है मोनोकोटिलिडोन या फिर आइसोबायलैटरल लीफ के बारे में। हमने कैसा सेक्शन लिया तो ट्रांसवर्स सेक्शन कट किया है, उसके बाद हम स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो एक चीज़ यहाँ पर ये होगी कि जैसे कि हम लोग ने अभी तक लीफ एंड स्टेम के अंदर देखा कि एपिडर्मिस लेयर जो थी वो जस्ट आउटर साइड पर ही प्रेजेंट थी, बट लीफ के अंदर क्या होगा कि जो एपिडर्मिस लेयर जो है वो दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होगी, ऊपर एंड नीचे दोनों सरफेस पर क्या होगा तो एपिडर्मिस लेयर प्रेजेंट होगी। तो ऊपर जो एपिडर्मिस लेयर जो प्रेजेंट है उसे हम कहेंगे एडेक्सियल एंड जो नीचे जो प्रेजेंट है एपिडर्मल लेयर उसे हम कहेंगे एबएक्सियल एपिडर्मिस, राइट। अब एक चीज़ और कि जो भी डाइकोटिलिडोन प्लांट्स है उसके जो लीफ है वहाँ पर जो ऊपर की जो सरफेस है मतलब कि एडेक्सियल एपिडर्मिस वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट नहीं होता है, बट जो एबएक्सियल पोर्शन मतलब कि नीचे जो लीफ के नीचे का जो पोर्शन है वहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होता है। एक चीज़ और, तो आपको यहाँ पर दो डिफरेंट टाइप्स के सेल्स देखने को मिलेंगे, वन इज पेलिसेड मेसोफिल सेल्स एंड अनदर वन इज द स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स, राइट। पेलिसेड मेसोफिल सेल्स जो होते हैं वो एक दूसरे से कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो एक दूसरे के साथ वो कॉम्पैक्टली अरेंज है, मतलब कि नेक टू नेक अरेंज्ड है। बट अगर हम स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स की अगर हम बात करें तो ये सेल्स आपको दिख रहे होंगे बहुत बड़े बड़े हैं एंड उसके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस भी आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी स्पॉन्जी
स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स है वो क्या करेंगे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर, राइट, वो वहाँ से होगा क्योंकि स्टोमेटा के साथ ही वो अटैच्ड है। देन सब स्टोमेटल कैविटीज़ भी यहाँ पर प्रेजेंट, ये जो वाइटिश कलर की जो कैविटीज़ आपको दिख रहे हैं ना उसे हम कहेंगे सब स्टोमेटल कैविटी, या फिर जिसे हम दूसरा नाम है उसका एयर कैविटी, जहाँ पर एयर जो है वो स्टोर होके रहती है। ठीक है, फिर सबसे अगर अलग बात करें तो हम अगर मिड रिप या फिर वेन्स के बारे में अगर हम बात करें तो क्या आपको देखने को मिलेगा, बंडल शीथ या फिर वास्कुलर बंडल, राइट, जिसके अंदर जाइलम एंड फ्लोएम दोनों प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो ये चीज़ जो हमने देखी वो थी डोर्सिवेंट्रल लीफ के बारे में। अब हम थियरी बेसिस पर भी देख लेते हैं कि क्या चीज़ है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो डोर्सोवेंट्रल लीफ, राइट, तो वर्टिकल सेक्शन ऑफ द डोर्सोवेंट्रल लीफ थ्रू द लेमिना, राइट, लेमिना से लेकर डोर्सोवेंट्रल लीफ के बारे में अगर हम बात करें, शोज थ्री मेन पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। वन इज द एपिडर्मिस, अनदर इज द मेसोफिल एंड थर्ड वन इज द वास्कुलर सिस्टम। ये तीन चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। देन द एपिडर्मिस विच कवर्स बोथ द अपर सरफेस पर कौन सा होगा, तो एडेक्सियल एपिडर्मिस, एंड लोअर सरफेस पर कौन से प्रेजेंट होंगे, तो एबैक्सियल एपिडर्मिस ऑफ द लीफ एंड हैज कॉन्स्पियस क्यूटिकल, उसके ऊपर क्यूटिकल की लेयर भी प्रेजेंट होती है। देन द एबैक्सियल एपिडर्मिस जनरली बियर्स मोर स्टोमेटा देन द एडेक्सियल एपिडर्मिस, मतलब कि जो एबैक्सियल मतलब कि जो लीफ के नीचे का जो सरफेस है वहाँ पर जो स्टोमेटा सेल्स जो है वो ज़्यादा प्रेजेंट हो गए कंपेयरिंग टू द अपर सरफेस, राइट, मतलब कि देखो अगर लीफ के अपर सरफेस में स्टोमेटा ज़्यादा प्रेजेंट होगा तो प्लांट वाटर लॉस है वो भी ज़्यादा करेगा। ठीक है, बट अगर लीफ के नीचे की सरफेस पर अगर स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो क्या होगा कि एक तो वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने में भी उसके लिए हेल्पफुल होगा, दूसरी प्लस पॉइंट ये होगा कि जो वाटर लॉस है वो भी कम होगा। देन द लेटर में इवन लैक स्टोमेटा, मतलब कि एबैक्सियल ऐसा भी हो सकता है कि एबैक्सियल में आपको स्टोमेटा ही देखने को न मिले। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज द मेसोफिल, मैंने ये भी चीज़ भी आपको बताया कि अपर एपिडर्मिस एंड लोअर एपिडर्मिस के बीच की जो लेयर है वहाँ पर क्या कौन से सेल्स प्रेजेंट होंगे, मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होंगे। और मेसोफिल सेल्स भी दो टाइप के प्रेजेंट होते हैं, राइट, पेलिसेड पेरेंचाइमा सेल्स एंड अनदर इज द स्पॉन्जी पेरेंचाइमा सेल्स, या फिर हम कह सकते हैं पेलिसेड मेसोफिल सेल्स एंड स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स। मेसोफिल विच पोजेसेस क्लोरोप्लास्ट आर एंड कैरी आउट फोटोसिंथेसिस, मतलब कि मेसोफिल सेल्स जिसके पास क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है और वो फोटोसिंथेसिस भी करते हैं, इस मेडअप ऑफ पेरेंचाइमा, मतलब कि वो कौन से सेल से बने हुए हैं, पेरेंचाइमा सेल्स से बने हुए हैं। दूसरी चीज़ ये इट हैज़ टू टाइप्स ऑफ सेल्स, ये चीज़ भी हम पढ़ चुके हैं, द पेलिसेड पेरेंचाइमा एंड द स्पॉन्जी पेरेंचाइमा, राइट। दूसरी चीज़ एडेक्सियल प्लेस्ड पेरेंचाइमा सेल्स इज मेड अप ऑफ एलोंगेटेड सेल, मतलब कि वो लंबे सेल्स थे, राइट, और एक दूसरे के साथ कॉम्पैक्टली अरेंज थे, विच आर अरेंज वर्टिकली एंड पैरेलल टू ईच अदर, मतलब कि वर्टिकली अरेंज है और एक दूसरे से पैरेलली अरेंज थे। तो ओवल और राउंड एंड लूजली अरेंज स्पॉन्जी पेरेंचाइमा इज सिचुएटेड बिलो द पेलिसेड सेल्स एंड एक्सटेंड्स टू द लोअर एपिडर्मिस। बट जो स्पॉन्जी पेरेंचाइमा या फिर दूसरा नाम उसका क्या होगा, स्पॉन्जी मेसोफिल सेल्स जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है, ऑन द बिलो सरफेस, मतलब कि नीचे की साइड वो प्रेजेंट है। देयर आर न्यूमरस लेयर स्पेस एंड एयर कैविटीज बिटवीन दिस सेल्स, राइट, वहाँ पर आपको एयर कैविटीज भी देखने को मिली थी, या फिर हम उसका दूसरा नाम क्या देंगे तो स्टोमेटल पोर्स, राइट, या फिर स्टोमेटल कैविटीज। वास्कुलर सिस्टम इंक्लूड वास्कुलर बंडल, वास्कुलर सिस्टम में क्या प्रेजेंट होगा, वास्कुलर बंडल इन द सेंस जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट होगा, विच कैन बी सीन इन द वेन्स एंड मिडरिब। अब ये जो वास्कुलर बंडल्स जो है या फिर वास्कुलर सिस्टम जाइलम फ्लोएम जो है वो आपको कहाँ पर देखने को मिलेंगे, इन द मिडरिब इन द सेंस लीफ के जो सबसे बीच की जो वेन होती है, बड़ी वेन,
राइट, उसे हम कहते हैं मिड रिब। और उसके साथ जो छोटी छोटी वेन्स जो होती हैं, जो अटैच्ड होती हैं, उसे हम कहते हैं वेन्स। ठीक है, तो साइज ऑफ द वास्कुलर बंडल इज डिपेंड ऑन द साइज ऑफ द वेन। अब जो भी साइज है वास्कुलर बंडल की, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होगा? ऑन द साइज ऑफ द वेन। मतलब कि वेन जितनी बड़ी उतनी ही जाइलम एंड फ्लोएम की साइज भी बड़ी हो सकती है। तो वास्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय अ लेयर ऑफ थिक वॉल्ड बंडल शीथ सेल। मतलब कि वास्कुलर बंडल्स जो हैं वो एक दूसरे के, मतलब कि उसके ऊपर भी लेयर्स प्रेजेंट होते हैं, थिक वॉल लेयर प्रेजेंट होते हैं, जिसे हम कहते हैं बंडल शीथ सेल्स। राइट, अब ये चीज़ हमने देखी डोर्सोवेंट्रल लिफ के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है आइसोबायलैटरल लिफ, तो उसके बारे में भी हम लोग अब देख लेते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम डायग्राम देखेंगे, उसके बाद हम थियोरी बेसिस पर उसे स्टडी करेंगे। ओके, तो ये आपका रहा डायग्राम, ये वाला। राइट, इसमें भी क्या होगा, तो ऊपर के सरफेस पर क्या प्रेजेंट होगा? एडेक्सियल एपिडर्मिस, और नीचे के सरफेस पर एबैक्सियल एपिडर्मिस। ये चीज़ कॉमन होगी। दूसरी चीज़ ये कि जो डाइकोटिलेडोन लीफ थे उसके अंदर आपको दो टाइप के मेसोफिल सेल्स देखने को मिले थे। वन इज द स्पॉन्जी वन एंड अनदर वन इज द सब या फिर स्पॉन्जी एंड पेलिसेट मेसोफिल देखने को मिलेंगे। बट इसके अंदर आपको जस्ट मेसोफिल सेल्स ही देखने को मिलेंगे, मतलब कि खाली आपको पेरेंचाइमा सेल्स ही देखने को मिलेंगे, उसके डिफरेंट टाइप आपको देखने को नहीं मिलेंगे। राइट, दूसरी चीज़ ये कि सब स्टोमेटल कैविटीज़ प्रेजेंट होंगी, बट एयर कैविटीज़ जो थी वो इसके अंदर एब्सेंट होगी। एयर कैविटीज़ आपको देखने को नहीं मिलेगी। राइट, फिर स्टोमेटा भी प्रेजेंट होगा। स्टोमेटल सेल्स दोनों सरफेस पर प्रेजेंट होंगे, ऊपर की साइड भी प्रेजेंट होंगे, नीचे की साइड भी प्रेजेंट होंगे। एक चीज़ ये कि यहाँ पर जाइलम एंड फ्लोएम जो है, राइट, जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो सभी जगह पर प्रेजेंट होते हैं। राइट, मतलब कि ऊपर से लेकर नीचे की जो सरफेस है वहाँ पर आपको जाइलम एंड फ्लोएम सेल्स देखने को मिल सकते हैं। राइट, आगे देखते हैं अब थियरी बेसिस पर। तो आइसोबायलैटरल लिफ। राइट, The anatomy of isobilateral leaf is similar to that of dorsoventral leaf in many ways। मतलब कि dorsoventral जो leaf थे उसके जैसे ही सिमिलर है in many ways। मतलब कि 100% तो सिमिलर नहीं है, बहुत सारे चेंजेस भी है, बट मेनली परसेंटेज क्या होता है कि दोनों के अंदर जो भी डिफरेंस है वो सेम है। इट शोज द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस। मतलब कि जो डिफरेंसेस है ना वो उसके बारे में अब हम लोग देखेंगे, कौन कौन से डिफरेंस आपको देखने को मिलते हैं। राइट, तो सबसे पहले क्या है, आइसोबायलैटरल लिफ। राइट, कैसे है, तो आइसोबायलैटरल लिफ। तो स्टोमेटा आर प्रेजेंट ऑन बोथ द सरफेसेस ऑफ एपिडर्मिस। मतलब कि स्टोमेटा सेल्स दोनों सरफेस पर प्रेजेंट है, बाहर भी है और मतलब कि ऊपर के सरफेस पर भी है और नीचे की सरफेस पर भी है, एडेक्सियल सरफेस पर भी है और एबैक्सियल सरफेस पर भी है। राइट, एंड मेसोफिल इज नॉट डिफ्रेंशिएट इनटू पेलिसेट एंड स्पॉन्जी पेरेंचाइमा। ये चीज़ भी मैंने आपको बताई दी थी कि मतलब कि जो मेसोफिल सेल्स है वो दो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स में डिवाइड नहीं हो रहे हैं, मतलब कि पेलिसेट सेल्स और स्पॉन्जी सेल्स में वो डिवाइड नहीं हो रहे हैं। देन द ग्रासिस, मतलब कि आपको एग्जाम्पल दिया गया है ग्रास। राइट, सर्टेन एबैक्सियल एपिडर्मस सेल्स अलोंग द वेन मॉडिफाई देमसेल्स इनटू लार्ज एम्प्टी कलरलेस सेल्स, दिस आर कॉल्ड बुलिफॉर्म सेल्स। मतलब कि जो एडेक्सियल एपिडर्मिस होते हैं ना, राइट, वो क्या करेंगे, मॉडिफाई हो जाएंगे एंड उस सेल्स, वो सेल्स कैसे होंगे, लार्ज होंगे, एम्प्टी एंड दे आर कलरलेस सेल्स। राइट, और उसे हम कहेंगे बुलिफॉर्म cells। When the bulliform cells in the leaves have absorbed water and are turgid, the leaf surface is exposed। मतलब कि क्या होगा कि जब भी ये बुलिफॉर्म सेल्स है वो वाटर को एब्जॉर्ब करेंगे और वो टर्जिड हो जाएंगे, तो लीफ सरफेस को क्या करेंगे, वो एक्सपोज करेंगे। राइट, मतलब कि लीफ सरफेस में से वो वाटर को लूज कर सकते हैं। When they are flaccid due to water state, मतलब कि जब भी वो फ्लैसिड होगा, मतलब कि पानी जो है वो कम, मतलब कि कम अमाउंट में या फिर कम मात्रा में जब प्रेजेंट होगा,
दे मेक द लीव्स कर्व इनवर्ड एंड मिनिमाइज वाटर लॉस। वो क्या करेंगे कि लीव्स को कर्व कर देंगे, मतलब कि बेंड हो जाएंगे लीव्स, जिसकी वजह से क्या होगा कि लीफ का जो सरफेस एरिया था वो कम हो गया। अगर सरफेस एरिया कम होगा तो वाटर लॉस भी कम होगा। ठीक है, द पैरेलल वेनेशन इन मोनोकोट लीव्स इज रिफ्लेक्टेड इन नियर स्मॉलर साइज ऑफ वास्कुलर बंडल। मतलब कि इसके अंदर मोनोकोट लीफ के अंदर क्या होगा कि जो भी वास्कुलर बंडल्स जो हैं वो स्मॉलर साइज में होंगे कंपेयरिंग टू द डोर्सोवेंट्रल लीफ। अब जो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो है सेकेंडरी ग्रोथ। तो सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ते हैं अब। तो स्टार्ट करते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। राइट, द ग्रोथ ऑफ द रूट एंड स्टेम in length with the help of apical meristem is called the primary growth। ठीक है, मतलब कि जो भी रूट एंड स्टेम के ग्रोथ में या फिर उसकी जो लेंथ में इंक्रीमेंट होता है, राइट, वो किसकी हेल्प थ्रू होता है, तो वो एपिकल मेरिस्टेम थ्रू होता है, जिसे हम कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ। अपार्ट फ्रॉम द प्राइमरी ग्रोथ मोस्ट डाइकोटिलीडोन, याद रखना जस्ट डाइकोटिलीडोन ही बोला है आपको, मोनोकोटिलीडोन्स नहीं बोला है। Plants exhibits an increase in girth, right? This increase is called the secondary growth। मतलब कि प्राइमरी ग्रोथ के अलावा भी जो भी डाइकोटिलीडोन्स प्लांट है उसके अंदर क्या होता है कि उसके गर्थ में, मतलब कि उसकी जो गर्थ है वो उसमें इंक्रीज होता है, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। द टिश्यू इन्वॉल्व्स इन द सेकेंडरी ग्रोथ आर ऑफ टू टाइप्स, मतलब कि कौन कौन से होंगे, लेटरल मेरिस्टेम के दो टाइप्स है, वन इज द वास्कुलर कैम्बियम एंड अनदर वन इज द कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, मतलब कि वास्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम जो है वो दोनों जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं तो उसे हम कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। तो वन बाय वन अब हम लोग देखेंगे कि वास्कुलर कैम्बियम क्या है, उसके बाद हम देखेंगे कि कॉर्क कैम्बियम क्या है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं वास्कुलर कैम्बियम से। तो क्या बोला गया है आपको, द मेरिस्टेमेटिक लेयर दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कटिंग ऑफ वास्कुलर टिश्यू। मतलब कि एक मेरिस्टेमेटिक लेयर जो रिस्पॉन्सिबल है फॉर द कटिंग ऑफ वास्कुलर टिश्यू इन द सेंस जाइलम एंड फ्लोएम। राइट, मतलब कि जो जाइलम है और जो फ्लोएम है उन दोनों को कट कर रहा एक लेयर है प्रेजेंट, जिसे हम कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम। राइट, xylem and phloem is called the vascular cambium. In the young stem it is present in patches। राइट, मतलब कि अगर कोई भी यंग स्टेम होगी तो उसके अंदर ये जो भी जाइलम एंड फ्लोएम जो है या फिर जिसे हम कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम वो एक पेचिस में देखने को मिलेंगी बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। लेटर इज फॉर्म अ कंप्लीट रिंग। मतलब कि क्या होगा कि जब प्राइमरी ग्रोथ स्टार्ट होगा ना तब क्या होगा कि वो पेचिस में देखने को मिलेगा, बट जैसे जैसे प्राइमरी ग्रोथ कंप्लीट होगा एंड इट लीड्स फॉर द सेकेंडरी ग्रोथ, मतलब कि जैसे जैसे वो सेकेंडरी ग्रोथ में आगे बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि वो जो रिंग जो थी, राइट, वो कंप्लीट रिंग फॉर्मेशन हो जाएगी। अब देखते हैं कि कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन कैसे स्टार्ट होती है। तो यहाँ पर आपको बोला गया है फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग कैसे फॉर्म होते हैं वो इन डाइकोट स्टेम। राइट, डाइकोटिलीडोन्स ही बोला है, मोनोकोटिलीडोन्स में नहीं होता है सेकेंडरी ग्रोथ, ये चीज़ आपको याद रखनी है। द सेल्स ऑफ कैम्बियम प्रेजेंट बिटवीन प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम इज द इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है, राइट, मतलब कि प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम उनके बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम प्रेजेंट होता है। राइट, ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो ही रिस्पॉन्सिबल है इन द फॉर्मेशन ऑफ कैम्बियम रिंग। देखो आगे देखते हैं, द सेल्स ऑफ द मेड्यूलरी रेस इन द सेंस क्या होगा, तो पेरेंचाइमा सेल्स। ये जो भी पेरेंचाइमा सेल्स है वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड होकर एक मेड्यूलरी रेस फॉर्म करेंगे। एडजॉइन दिस इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बिकम मेरिस्टेमेटिक एंड फॉर्म इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। क्या होगा कि ये जो भी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम थी या फिर ये जो भी मेड्यूलरी रेस थी वो क्या करेगी कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को एक दूसरे के साथ वो अटैच्ड कर देंगे। देखो यहाँ पर देखो,
ये क्या है, जाइलम फ्लोएम, ठीक है। अंदर की साइड क्या होगा, जाइलम, बाहर की साइड फ्लोएम। और ये क्या है, इन दोनों के बीच में इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, राइट। ये जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम रिंग है, अब वो क्या होगा कि मेड्यूलरी रेस की हेल्प थ्रू वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाएंगे। ये सेकेंड डायग्राम देखो, सेकेंड डायग्राम में आपको देखने को मिलेगा कि मेड्यूलरी रेस थ्रू ये दोनों एक दूसरे के साथ, मतलब कि जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो एक दूसरे से अलग हो गए, मतलब कि डिफरेंट हो गए। और दूसरी चीज़ कि ये जो भी इंटरफेसिकुलर कैम्बियम था वो एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो गए विद द हेल्प ऑफ मेड्यूलरी रेस एंड दे फॉर्म अ कैम्बियम रिंग, या फिर वास्कुलर कैम्बियम रिंग फॉर्म कर लिया उन्हें, ठीक है। दस अ कंटिन्यूस रिंग ऑफ कैम्बियम इज फॉर्म, उससे क्या होगा कि एक कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन होगी, जो मैंने आपको इस डायग्राम में बताई है। अब एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम रिंग, अब मतलब कि कैम्बियम रिंग फॉर्म तो हो चुकी है, बट उसका कुछ काम तो होगा ना। उसका जो काम है उसके बारे में हम देखेंगे कि कैम्बियम रिंग जो है वो फॉर्म क्यों होती है, उसका क्या काम है। तो सबसे पहले देखते हैं, तो कैम्बियम रिंग बिकम्स एक्टिव एंड बिगिंस टू कट ऑफ न्यू सेल्स। सबसे पहला काम तो क्या है कि जब वो कैम्बियम रिंग एक्टिव होती है तो क्या करेंगे कि न्यू सेल्स है उसको वो तोड़ देंगे, मतलब कि कट कर देंगे फ्रॉम बोथ द साइड्स, इनर साइड एज वेल एज आउटर साइड। दोनों साइड से वो क्या करेंगे, न्यू सेल्स को वो तोड़ देंगे, ठीक है। द सेल्स कट ऑफ टूवर्ड्स पिथ, मतलब कि जो भी सेल्स है जो कट हुए हैं टूवर्ड्स द पिथ पोर्शन, मतलब कि सेंटर पोर्शन साइड, मैच्योर इनटू सेकेंडरी जाइलम, और उससे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी जाइलम कहेंगे। एंड सेल कट्स ऑफ टूवर्ड्स पेरिफेरी मैच्योर इनटू सेकेंडरी फ्लोएम, और वो उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी फ्लोएम कहेंगे, मतलब कि सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो कैम्बियम इज जनरली मोर एक्टिव ऑन द इनर साइड देन द आउटर साइड। ये चीज़ भी आपको याद रखनी है कि इनर साइड के जो भी कैम्बियम होते हैं, राइट, वो ज़्यादा एक्टिव होते हैं कंपेयरिंग टू द आउटर साइड। एज अ रिजल्ट देखो, अब तो हमने क्या बोला कि अंदर की साइड, मतलब कि जो भी पिथ की साइड टुवर्ड्स द पिथ, वो जो कैम्बियम है वो ज़्यादा एक्टिव है कंपेयरिंग टू द आउटर साइड, ठीक है। तो अंदर की साइड क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम प्रेजेंट होता है, राइट, मतलब कि पिथ की साइड क्या प्रेजेंट होता है, जाइलम, एंड पेरिफेरी के साइड क्या प्रेजेंट होता है, फ्लोएम, ठीक है, समझ में आया। तो ऐसा रिजल्ट, द अमाउंट ऑफ सेकेंडरी जाइलम, ठीक है, प्रोड्यूस इज मोर देन द सेकेंडरी फ्लोएम एज सून फॉर्म्स अ कॉम्पैक्ट मास। इसकी वजह से क्या हुआ कि जो भी जाइलम था, जाइलम प्रोड्यूस जो हुआ है वो ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू द फ्लोएम। द प्राइमरी एंड सेकेंडरी फ्लोएम गेट्स ग्रेजुअली क्रस्ट। अब क्या होगा कि जो भी प्राइमरी एंड सेकेंडरी जो फ्लोएम थी वो ग्रेजुअली क्रश होते जाएंगे, मतलब कि जैसे जैसे जाइलम का गर्थ बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा कि जो फ्लोएम है वो छोटा होता जाएगा, मतलब कि उसके सेल्स जो है वो क्रश होते जाएंगे, टूटते जाएंगे, राइट, उसकी जो लेयर है वो भी पतली होती जाएगी, ठीक है। देन अ प्राइमरी जाइलम हावेवर रिमेन्स मोर एंड लेस इंटैक्ट इन और अराउंड द सेंटर। वो किसके साथ अटैच्ड होगा, सेंटर के साथ वो ज़्यादा अटैच्ड होगा। एट सम प्लेसेस कैम्बियम forms a narrow band of parenchyma which passes through the secondary xylem and the secondary phloem in a radial direction, right, मतलब कि क्या होगा कि कुछ रेस जो है वो पास होगी, राइट, टूवर्ड्स द सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, जिसे हम कहते हैं सेकेंडरी मेड्यूलरी रेस। देखो ये दोनों डायग्राम है ना, वहाँ पर आपको मेड्यूलरी रेस देखने को मिलेगी। अंदर की साइड ये क्या है, जाइलम, राइट, ये क्या है, बाहर की साइड जो है वो है फ्लोएम, राइट। जाइलम एंड फ्लोएम दोनों को अटैच करती हुई एक लेयर प्रेजेंट है जिसे हम कहते हैं मेड्यूलरी रेस। इस स्ट्रक्चर में आपको सिंप्लीफाई हो जाएगा। सबसे बाहर की लेयर क्या है, फेलम, फिर उसके अंदर फेलोजन, ठीक है। फिर क्या होगा कि सबसे बाहर ये वाली जो लेयर है वो होगी सेकेंडरी फ्लोएम, अंदर की साइड ये जो लेयर है वो है सेकेंडरी जाइलम। उन दोनों के बीच में जो फॉर्म हुआ है उससे हम कहेंगे कैम्बियम रिंग, ठीक है। और दूसरी एक चीज़ के जाइलम एंड फ्लोएम उन दोनों को अटैच करती हुई ये जो लेयर्स है ना उसे हम कहेंगे मेड्यूलरी रेस, ठीक है। तो इस तरह से क्या फॉर्म होगा, कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन होगी।
फिर आगे बढ़ते हैं तो बोला गया है आपको स्प्रिंग वुड एंड ऑटम वुड, मतलब कि स्प्रिंग सीजन में जो वुड डेवलप होता है वो, एंड जो ऑटम सीजन में जो वुड होता है वो, उन दोनों में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होता है। क्या डिफरेंस है वो देखते हैं अब। द एक्टिविटी ऑफ कैम्बियम इज अंडर द कंट्रोल ऑफ मैनी फिजियोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर, मतलब कि ये जो भी कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन होती है या फिर उसकी जो एक्टिविटी है उसके ऊपर बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, राइट। मतलब कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स भी होते हैं, ये सभी फैक्टर्स उसके ऊपर अफेक्ट करेंगे। इन टेम्परेट रीजन द क्लाइमेट कंडीशंस आर नॉन यूनिफॉर्म थ्रू द ईयर। जब क्लाइमेट सीजन्स होते हैं, मतलब कि टेम्परेट रीजन के अंदर जो क्लाइमेटिक सीजन्स होते हैं, मतलब कि जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं, राइट, ऑल ओवर द ईयर डिफरेंट सीजन्स आती है। इन द स्प्रिंग सीजन में क्या होगा, कैम्बियम इज वेरी एक्टिव एंड प्रोड्यूस अ लार्ज नंबर ऑफ जाइलेमरी एलिमेंट्स हैविंग वेसल्स विथ वाइडर कैविटी। अब क्या होगा कि जब स्प्रिंग सीजन आएगी तब ये जो कैम्बियम का जो काम है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, मतलब कि कैम्बियम ज़्यादा एक्टिव होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये जो भी जाइलम है, राइट, जो जाइलम है वो ज़्यादा एक्टिव होगा, ठीक है। देन द वुड फॉर्म ड्यूरिंग दिस सीजन इज अ स्प्रिंग वुड और अर्ली वुड। उसे हम क्या कहेंगे, स्प्रिंग वुड कहेंगे या फिर उसे हम कहते हैं अर्ली वुड। अब दूसरी चीज़ ये दी गई है आपको कि इन विंटर, अब विंटर सीजन में जो कैम्बियम की जो एक्टिविटी होती है वो ज़्यादा नहीं होती, मतलब कि लेस एक्टिव होती है, राइट। इन विंटर द कैम्बियम इज लेस एक्टिव एंड फॉर्म्स फ्यूअर जाइलरी एलिमेंट्स दैट हैव नैरो वेसल्स। मतलब कि क्या होता है कि उसकी एक्टिविटी एक तो बहुत ज़्यादा नहीं है, और दूसरी चीज़ ये कि वो जो भी एलिमेंट्स है वो नैरो वेसल्स फॉर्म करेंगे, एंड दिस वुड इज कॉल्ड द ऑटम वुड और लेट वुड, ठीक है। दूसरी चीज़ आपको यहाँ पर भी डिफरेंस दिया गया है। द स्प्रिंग वुड इज़ लाइटर इन कलर एंड हैज़ लोअर डेंसिटी, मतलब कि स्प्रिंग वुड होता है वो लाइटर होता है, मतलब कि वजन ज़्यादा नहीं होता है उसका जो कलर है वो भी लोअर डेंसिटी, मतलब कि ज़्यादा गहरा रंग नहीं होता है। वेयरएज द ऑटम वुड इज़ डार्कर एंड हैज़ हायर डेंसिटी, मतलब कि उसकी डेंसिटी भी ज़्यादा है, और दूसरा तो कि वो डार्कर कलर का दिखेगा। The two kinds of woods are appear as alternate concentric rings constitute an annual rings। मतलब कि जैसे जैसे सीजन्स चेंज होते हैं वैसे वैसे आपको कैम्बियम की डिफरेंट रिंग भी देखने को मिलती है। अब उसे हम कहते हैं एन्युअल रिंग्स। एक चीज़ और कि ये जो एन्युअल रिंग्स होते हैं ना, उसकी हेल्प थ्रू आप क्या कर सकते हो कि किसी भी ट्री की एज फाइंड आउट कर सकते हो, मतलब कि वो कितने ईयर्स का हुआ है, राइट। एन्युअल रिंग्स सीन्स इन द कट स्टेम गिव एन एस्टिमेट ऑफ द एज ऑफ द ट्री, मतलब कि एस्टिमेट एज आपको दे सकता है ट्री के बारे में। मतलब कि अगर आपने देखा हो तो जब बहुत बड़ा कोई ट्री कट करते हैं ना, तो उसके बीच में आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेयर देख रहे हैं, मतलब कि अलग अलग कलर्स के आपको लेयर देखने को मिलते हैं, राइट। उस कलर के ऊपर से, राइट, उस कलर के ऊपर से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो कि एन्युअल रिंग्स कितनी प्रेजेंट है। मतलब कि जैसे सीजन्स चेंज होती है वैसे वैसे एन्युअल रिंग्स भी चेंज होती है और ज़्यादा बढ़ती है। उसे फाइंड आउट करके आप उस ट्री की एज फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज द हार्टवुड एंड सैपवुड। In all trees, the greater part of the secondary xylem is dark brown, and due to the deposition of organic compounds like tannins, resins, oil, gum, aromatic substances, and essential oil in the center or innermost layer of the stem। क्या होता है कि जो भी सेकेंडरी जाइलम है वो डार्क ब्राउन कलर का दिखेगा आपको, मतलब कि किसी भी ओल्ड प्लांट, मतलब कि बहुत पुराना प्लांट है, उसके अंदर जो भी सेकेंडरी जाइलम है वो आपको डार्क ब्राउनिश कलर का दिखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस का लेयर होता है, मतलब कि डिपोजिशन होता है। दिस सब्सटेंसेस मेक इट्स हार्ड, मतलब कि ये सभी जो सब्सटेंस है वो क्या करेंगे कि जो भी ट्री है उसे वो हार्ड बनाएंगे
ड्यूरेबल बनाएंगे एंड दे विल रेजिस्ट टू अटैक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड इंसेक्ट्स। मतलब कि उसके ऊपर जब कभी भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड कोई भी इंसेक्ट जब अटैक करेंगे तो उससे भी वो उसे बचाएंगे। ठीक है। दिस रीजन कंप्राइजेस डेड सेल्स विथ हाईली लिग्निफाइड वॉल इज कॉल्ड द हार्टवुड। मतलब कि ये जो भी रीजन है उसके ऊपर क्या होता है कि डेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं, राइट, और उसके ऊपर लिग्निफाइड वॉल की एक मतलब कि लिग्निन की एक लेयर प्रेजेंट होती है उस वॉल के ऊपर, जिसे हम कहते हैं हार्टवुड। द हार्टवुड डज नॉट कंडक्ट वाटर बट इट गिव्स मैकेनिकल सपोर्ट टू द स्टेम। मतलब कि ये जो हार्डवुड है एक तो वो डेड सेल से बना हुआ है, ऑब्वियसली चीज़ है कि वो किसी भी वाटर कंडक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि डेड सेल्स है। ठीक है, बट वो क्या करेगा, वो जस्ट किसी भी ट्री को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। अब दूसरी चीज़, द पेरिफेरल रीजन ऑफ द सेकेंडरी जाइलम, मतलब कि पेरिफेरल रीजन है, मतलब कि जो भी पेरिफेरी के साइड जो भी जाइलम प्रेजेंट है उसके बारे में बोला गया है। इस लाइटर इन कलर एंड इज नोन एज अ सेपवुड। उसे हम क्या कहेंगे, सेपवुड कहेंगे। इट इज़ इन्वॉल्व इन द कंडक्शन ऑफ वाटर, मतलब कि वो क्या करेगा, वाटर का कंडक्शन में पार्टिसिपेट करेगा। एंड मिनरल्स ऑल्सो फ्रॉम रूट टू द लीफ, मतलब कि रूट से लेकर लीफ तक जो भी वाटर एंड मिनरल्स को जो पहुंचाने की जो भी प्रोसेस है वो कौन करेगा, सेपवुड करेगा, राइट। ये था पूरा वास्कुलर कैम्बियम। अब जो हम देखेंगे वो है कॉर्क कैम्बियम। अभी तक जो भी हमने देखा वो वास्कुलर कैम्बियम के अंदर इन्वॉल्व था, अब देखेंगे वो कॉर्क कैम्बियम। ठीक है, पहले डायग्राम देख लेते हैं कि क्या है। देखो, सबसे पहले तो हम कॉर्क कैम्बियम की अगर हम बात करें तो क्या होता है कि जैसे जैसे किसी भी ट्री की एज बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि उस ट्री का गर्थ बढ़ेगा, मतलब कि उसकी साइज इंक्रीज होगी। जैसे जैसे उसकी साइज इंक्रीज होगी तो जो सबसे बाहर की जो एपिडर्मिस लेयर जो है वो टूट जाएगी। क्यों? क्योंकि वो जो भी ट्री है उसकी गर्थ में इंक्रीमेंट हुआ, राइट, उसकी वजह से जो भी एपिडर्मल लेयर है वो टूट जाएगी। अगर आपका एग्जांपल दूँ तो आप अगर किसी भी रबर बैंड को अगर हाथ में लो, उस रबर बैंड को अगर आप खींचते जाओ तो क्या होगा कि एक पॉइंट से वो टूट जाएगा। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि उस एरिया, मतलब कि उस रबर की जो भी ड्यूरेबिलिटी थी उससे ज़्यादा आप लोगों ने उसे खींचा, इसलिए वो टूट चुका है। इसमें भी वैसा होगा कि प्लांट जो है, कोई भी प्लांट, उसकी जो एपिडर्मिस लेयर जो होते हैं उसकी एक एबिलिटी होती है, कैपेबिलिटी होती है, जहाँ तक वो ड्यूरेबिलिटी होगी उसकी, उसके बाद क्या होगा कि वो टूट जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा कि कोर कैम्बियम रिंग, राइट, मतलब कि कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन होगी जो कॉर्टेक्स के बाद प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दो चीज़ें देखने को मिलेंगी, एक तो है कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स और दूसरी मिलेगी आपको सेकेंडरी कॉर्टेक्स, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स जो है ना वो क्या करेंगे तो कि जो भी बाहर की जो लेयर है जहाँ से एपिडर्मिस टूट चुकी है वहाँ पर एक दूसरी डेड सेल्स की एक लेयर फॉर्म करेगा, राइट, वो कौन करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, राइट। कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स सबसे बाहर, मतलब कि फ्लोएम सरफेस, फ्लोएम के साथ वो प्रेजेंट होगा। सबसे अंदर क्या प्रेजेंट होता है तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स, सबसे अंदर सेकेंडरी कॉर्टेक्स होगा, उन दोनों के बीच में होगा कॉर्क कैम्बियम प्रेजेंट होगा। तो देखते हैं वन बाय वन। सबसे पहले देखते हैं कॉर्क कैम्बियम क्या है। एज द स्टेम कंटिन्यूज टू इंक्रीज इन गर्थ ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ वास्कुलर कैम्बियम। ठीक है, जैसे जैसे वास्कुलर कैम्बियम की एक्टिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा कि स्टेम का जो गर्थ है वो भी इंक्रीज होगा। द आउटर कॉर्टिकल एंड एपिडर्मिस लेयर गेट ब्रोकन एंड नीड टू बी रिप्लेस्ड टू प्रोवाइड न्यू प्रोटेक्टिव सेल लेयर। क्या होगा, वैसे ही जो भी एपिडर्मिस लेयर थी और जो भी कॉर्टेक्स लेयर जो थी वो टूट जाएगी और उसे किसी भी दूसरी लेयर से हमें रिप्लेस करना पड़ेगा। हैंस सूनर और लेटर द अनदर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कॉल्ड कॉर्क कैम्बियम और फेलोडम डेवलप्स यूजुअली इन द कॉर्टेक्स रीजन। अब क्या होगा कि अगले स्टेजेस में या फिर कुछ टाइम बाद क्या होगा कि जो भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो थे वो क्या करेंगे, कॉर्क कैम्बियम या फिर फेलोजन को वो डेवलप करेंगे, कहाँ पर, कॉर्टेक्स रीजन के ऊपर। अब
फेलोजन इज कपल ऑफ लेयर्स थिक, फेलोजन है वो कपल ऑफ लेयर ऑफ थिक होगी। इट इज मेड ऑफ नैरो थिक वॉल एंड नियरली रेगुलर सेल्स। कैसे होंगे उसके सेल्स? नैरो होंगे, थिक वॉल होंगे एंड दे आर इन रेगुलर शेप, मतलब कि एक जैसे ही साइज या फिर शेप के वो सेल्स होंगे। अब फेलोजन कट्स ऑफ सेल्स ऑन बोथ द साइड्स, ये जो भी फेलोजन वो क्या करेंगे दोनों सरफेस पर, मतलब कि आउटर सरफेस और इनर सरफेस दोनों सरफेस पर वो सेल्स को कट करेंगे। फेलोजन है ना वो, राइट। द आउटर सेल डिफ्रेंशिएटेड इनटू कॉर्क एंड फेलिम while the inner cell differentiated into secondary cortex and phalloidum। अब होगा क्या कि जो भी आउटर सेल्स है वो डिफ्रेंशिएट किस में होंगे? इनटू द कॉर्क या फिर फेलम, एंड जो भी इनर सेल्स हैं वो क्या बनाएंगे? डिफ्रेंशिएट किसके अंदर होंगे? तो सेकेंडरी कॉर्टेक्स एंड फेलोडम। द कॉर्टेक्स इज इम्प्रेशियस टू वाटर ड्यू टू द सुबेरिन डिकम्पोजिशन इन द सेल वॉल। अब ये जो भी कॉर्टेक्स लेयर है ना उसके अंदर वाटर एंटर नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि कॉर्टेक्स लेयर के ऊपर सुबेरिन की लेयर प्रेजेंट है, और ये जो सुबेरिन है वो वन टाइप ऑफ वैक्सी मटेरियल प्रेजेंट होता है जो किसी भी प्लांट को हेल्प करता है, राइट। दूसरी चीज़, द सेल्स ऑफ सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर पेरेन्काइमा सेल्स, पेरेन्काइमेटोस सेल्स, मतलब कि सेकेंडरी कॉर्टेक्स में जो सेल्स है वो कौन से होंगे? पेरेन्काइमा सेल्स या फिर पेरेन्काइमेटोस सेल्स होंगे। अब फेलोजन, फेलम एंड फेलोडम, फेलोजन, फेलम एंड फेलोडम मतलब कि कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स, ये तीनों चीज़ें जब एक दूसरे के साथ कंबाइन होगी तो उसे हम कहेंगे फेलोडम। ठीक है, ये चीज़ आपको कैसे याद रखनी होगी? फेलोजन भी याद रखना होगा और कॉर्क कैम्बी, ये दोनों सेम ही है बट नाम अलग है। यहाँ पर भी कॉर्क एंड फेलम दोनों सेम ही है बट नाम अलग है, एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स और फेलोडम दोनों सेम है बट नाम डिफरेंट है। ठीक है, जब ये तीनों चीज़ें एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाएंगी तो वो क्या फॉर्म करेंगे? पेरिडम। ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ कॉर्क कैम्बियम प्रेशर बिल्ड्स अप ऑन द रिमेनिंग लेयर पेरिफेरल और फेलोजन, राइट। पेरिफेरल से फेलोजन एंड अल्टीमेटली लेयर्स डाई एंड स्लॉच ऑफ। क्या होगा कि जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे वो जो बाहर की जो लेयर है वो टूटती जाएगी और वो जो भी सेल्स है वो डेड होते जाएंगे, राइट। जैसे कि आपको एग्जांपल दूँ, कोई भी ओल्ड ट्री हो, मतलब कि आपको नॉर्मल एग्जांपल नीम का ट्री, राइट। नीम ट्री होता है ना, जैसे जैसे उसकी एज बढ़ेगी ना तो उसके ऊपर आप लोग देख सकते हो कि जो उसका जो बार्क है, मतलब कि ऊपर का जो ट्रंक के ऊपर जो सरफेस होती है ना स्किन लेयर की, वो टूट जाती है, मतलब कि निकलने लगती है वहाँ से। डेड सेल्स की एक लेयर फॉर्मेशन होती है, राइट। वो डेड सेल्स जो है वो और कुछ नहीं है, वो है कॉर्क, राइट, जिसे हम कहते हैं बार्क। नॉर्मली टर्म्स में हम उसे बार्क कहते हैं। बार्क इज अ नॉन टेक्निकल टर्म, मतलब कि हम यूज़ करते हैं बट इस इज़ अ नॉन टेक्निकल टर्म दैट रिफर्स टू द टिश्यूज एक्सटीरियर टू द वास्कुलर कैम्बियम, मतलब कि बाहर की साइड जो भी वास्कुलर कैम्बियम की जो लेयर प्रेजेंट होती है उसे हम कहते हैं बार्क। ठीक है, देयरफॉर इंक्लूडिंग सेकेंडरी फ्लोएम, और उसके अंदर हम सेकेंडरी फ्लोएम को भी इंक्लूड करते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो भी कॉर्टेक्स होगा या फिर जो भी कॉर्क होगा वो फ्लोएम के साथ तो अटैच्ड होगा ही, इसलिए। बार्क रिफर टू द नंबर ऑफ टिश्यू टाइप्स व पेरिडम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, मतलब कि उसके अंदर अलग अलग टाइप के टिश्यूज प्रेजेंट होंगे पेरिडम में एंड सेकेंडरी फ्लोएम के अंदर। बार्क दैट इज फॉर्म्ड अर्ली इन द सीजन इज कॉल्ड द अर्ली और सॉफ्ट बार्क, और एट द एंड ऑफ द सीजन इट इज कॉल्ड एज लेट बार्क और हार्ड बार्क। ये सभी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है। उसके बाद एट सर्टेन रीजन द फेलोजन कट्स ऑफ क्लोजली अरेंज पेरेन्काइमा सेल्स। अब क्या होगा कि जो फेलोजन बना था ना वो भी कट करेगा किसको? जो भी पेरेन्काइमा सेल्स थे, मतलब कि मेड्यूलरी सेल्स थे, उसको भी वो कट कर देगा। ठीक है, ऑन द आउटर साइड इंस्टेड ऑफ कॉर्क सेल, मतलब कि कॉर्क सेल के अलावा जो सेल्स थे, मतलब कि पेरेन्काइमेटोस सेल्स थे, उसको भी वो कट कर देगा।
ठीक है। यहाँ पर आपको ये डायग्राम में वो देखने को मिलेगा। इस तरह की सरफेस आपको है ना, नीम प्लांट मतलब कि जो भी कोई भी प्लांट जिसकी एज बहुत ज़्यादा होती है वहाँ उसके ऊपर आपको इस तरह का सरफेस एरिया देखने को मिलेगा। इससे क्या होता है पता है आपको, ये जो भी सरफेस है ना, मतलब कि ये जो भी स्क्रैचेस आपको दिख रहे हैं वहाँ से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस इन सभी प्लेसेस में से होता है। ठीक है, देखो यहाँ पर दिस पेरेन्काइमा सेल्स सून रप्चर, मतलब कि ये जो भी पेरेन्काइमा सेल्स थे वो रप्चर हो जाए, मतलब कि घिस जाएंगे। रप्चर्स द एपिडर्मिस फॉर्मिंग अ लेंस शेप ओपनिंग कॉल्ड द लेंटिकल्स। और वो क्या फॉर्म करेंगे, जैसे जैसे एपिडर्मिस की जो लेयर थी वो घिसती जाएगी, मतलब कि रप्चर होती जाएगी, वैसे वैसे ही वो क्या करेगा, तो लेंटिकल्स फॉर्म करेंगे। और ये जो लेंटिकल्स है वो क्या करेंगे, लेंटिकल्स परमिट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन द आउटर एटमॉस्फेयर एंड द इंटरनल टिश्यू ऑफ द स्टेम। समझ में आया? क्या होगा कि लेंटिकल्स है वो एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी करने देगा, और दूसरी चीज़ ये कि आउटर एटमॉस्फेयर एंड इनर एटमॉस्फेयर मतलब कि इनर टिश्यूज, उन दोनों के बीच में जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस है वो कहाँ से होगा, थ्रू द लेंटिकल्स, राइट। अब जो लास्ट चीज़ बची है वो है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होता है रूट के अंदर, उसके बारे में तो ये चीज़ हम बाद में पढ़ेंगे। पहले हम देख लेते हैं कि डायग्राम में क्या बताया गया है आपको सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में। ठीक है, नॉर्मली जो भी हम पढ़ चुके हैं वही चीज़ें हैं। आपको पता है कि कोई भी रूट होगा उसके ऊपर कौन कौन से लेयर प्रेजेंट होगी, तो एपिडर्मिस सबसे बाहर, उसके बाद कॉर्टेक्स लेयर, कॉर्टेक्स रीजन में प्राइमरी फ्लोएम होगी, प्राइमरी जाइलम होगा, राइट, फिर पेरिसाइकल, एंडोडर्मिस एंड कैम्बियम रिंग, ये सभी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। बट जैसे जैसे कैम्बियम रिंग मतलब कि इंटरफेसिकुलर कैम्बियम जो है वो जैसे जैसे एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते जाएंगे विद द हेल्प ऑफ मेड्यूलरी रेस, वो क्या करेंगे, कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन करेंगे, या फिर जैसे हम कहते हैं वास्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन करेंगे। जब एक बार वास्कुलर कैम्बियम फॉर्म हो जाएगी उसके बाद क्या होगा कि प्राइमरी जाइलम, फिर प्राइमरी फ्लोएम, राइट, फिर सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ये सभी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो ये जो दो स्ट्रक्चर है वहाँ पर आप देखो कौन कौन से स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले हैं। सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, राइट, फिर वास्कुलर कैम्बियम है, ठीक है, यहाँ पर वास्कुलर कैम्बियम है, फिर प्राइमरी जाइलम है, सेकेंडरी जाइलम है और कॉर्टेक्स। बट जब एक बार अच्छे से कोई भी प्लांट मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगा किसी भी डाइकोटिलीडोन रूट प्लांट में, राइट, मतलब कि उसके रूट के अंदर जब सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो जाएगी तो वो स्ट्रक्चर कैसे दिखेगा, सबसे बाहर एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, राइट, उसके बाद क्या होगा, प्राइमरी फ्लोएम प्रेजेंट होगा, ठीक है, प्राइमरी फ्लोएम के बाद क्या प्रेजेंट होगा, सेकेंडरी फ्लोएम प्रेजेंट होगा, फिर क्या होगा, ये जो लेयर है वो क्या होगी, कैम्बियम या फिर वास्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन होगी, राइट। वास्कुलर कैम्बियम के अंदर सेकेंडरी जाइलम होगा और सेकेंडरी जाइलम के अंदर क्या होगा, प्राइमरी जाइलम प्रेजेंट होगा, ठीक है। और सबसे बीच में क्या होगा, पिथ, ठीक है। एंड और दूसरी एक चीज़ कि एन्युअल रिंग्स, एन्युअल रिंग्स कहाँ पर प्रेजेंट होगी, बिटवीन द जाइलम, मतलब कि जो जाइलम लेयर है ना, प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, उन दोनों के बीच में जो भी रिंग्स फॉर्मेशन होगी उसे हम कहेंगे एन्युअल रिंग फॉर्मेशन, ठीक है। थियरी देख लेते हैं एक बार, थोड़ी सी थियरी दी गई है आपको। सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, इन द डाइकोट रूट द वास्कुलर कैम्बियम इज कम्प्लीटली सेकेंडरी इन ओरिजिन, राइट, मतलब कि कोई भी डाइकोट रूट है वहाँ पर जो भी वास्कुलर कैम्बियम होगा ना वो उसका कम्प्लीटली सेकेंडरी ओरिजिन ही प्रेजेंट होगा। इट ओरिजिनेट फ्रॉम द टिश्यूज लोकेटेड बिलो द फ्लोएम बंडल, अ पोर्शन ऑफ पेरिसाइकल टिश्यू अबव द प्रोटोजाइलम फॉर्मिंग द कंप्लीट एंड कंटिन्यूस वेवी रिंग विच लेटर बिकम सर्कुलर। जो हमने देखा मतलब कि वास्कुलर कैम्बियम रिंग फॉर्मेशन जैसे होती है, राइट, जब एक बार वास्कुलर कैम्बियम फॉर्मेशन हो जाएगी तो हम क्या कहेंगे कि सेकेंडरी ग्रोथ कंप्लीट हो चुका है। फर्दर इवेंट्स आर सिमिलर टू दोस ऑलरेडी डिस्क्राइब अबाउट द डाइकोटिलीडोन स्टेम। जैसे हम लोगों ने देखा डाइकोटिलीडोन स्टेम के अंदर, वैसे ही क्या होगा कि इसके अंदर भी मतलब कि सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट्स, राइट,
उसके अंदर भी दूसरे जो सभी स्टेजेस है वो सेम ही होंगे, डिफरेंस जस्ट एक में ही आएगा। तो यहाँ पर जो आपका चैप्टर नंबर 6 था वो कंप्लीट होता है। आई होप सो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।